For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. कि उनके क्या मैनिफेस्टो है। सर नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे चैनल को दीजिए। मेरा नाम अभिषेक रावत। मेरी माता जी यहाँ से चुनाव लड़ी है, श्रीमती सुभाष। मेरे पिताजी यहाँ पे सन 2000-2005 के समय प्रधान रह चुके हैं, उसके बाद चुनाव नहीं लड़े। अच्छा, आपके फादर प्रधान रह चुके हैं 15 साल। और हमारा यहाँ पे इंटर कॉलेज है, यहाँ पे हम फ्री एजुकेशन यहाँ के सभी समाज को प्रोवाइड करें। मैं खुद एक स्कॉलर, PhD स्कॉलर हूँ और इस साल जो है मैंने भी पॉलिटिक्स में दाखिला लिया है कि देखते हैं हम जैसे युवा क्या चेंज ला सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका मुख्य उद्देश्य है, मतलब आप पार्टिसिपेट कर रहे प्रधान पद के आपकी मामा, तो आपका जो मैनिफेस्टो क्या है तो वो जानना चाहते हैं। देखिए, हमारा इलाका जो है इसकी बहुत बड़ी विडम्बना ये है, मोदी ब्लॉक का सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और बहुत बड़ा बजट है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे, आप आए हैं तो बहुत कचरा, बहुत नालियाँ भरी पड़ी हैं, साफ सफाई का नामो निशान, साफ सफाई बिल्कुल भी नामो निशान नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे साफ सफाई ही है। और मतलब यहाँ के लोग त्राहिमाम हैं, गरीबों की सुनवाई नहीं है, राशन डीलरों की मनमानी चल रही है, राशन डीलर गरीबों का दोहन कर रहे हैं। प्रधान सरकारी योजनाओं को 250 से ज़्यादा प्रधानमंत्री जो के द्वारा जो अनुदान आए थे वो ग्राम प्रधान वापस कर देता है, जबकि यहाँ के गरीब जो है छप्पर में रहने के लिए मजबूर है, उनके छत में पक्की छत नहीं है और यहाँ के ग्राम प्रधान योजनाओं को वापस कर देते हैं। तो ये यहाँ की समस्या है। मतलब कुछ लोग जैसे हमने पूछा है तो कुछ तो यही बोलते हैं कि अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं, बाद में जाके सेट करेंगे, हमें करना क्या है। क्या आपका सब कुछ सेट है कि आप क्या विकास कराएंगे? मैं प्रधान बनने के लक्ष्य से ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा लक्ष्य यह है कि जब आदमी शहर से इस गांव में आए तो ये सोचने में विवश हो जाए कि मैं शहर से गांव में आया हूँ या उस शहर से किसी बड़े शहर में आ गया। मेरा लक्ष्य है, मेरा विजन है। मैं प्रधानी जीतना मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा विजन यह है कि यह गाँव कम से कम उत्तर प्रदेश का सबसे साफ, सुंदर और शिक्षित और एक तरीके से मॉडल मतलब आदर्श गाँव जमदूर की सबसे ज्यादा जो आपका ध्यान है साफ सफाई पर है, क्षेत्र के विकास पर है, ठीक है, डेवलपमेंट। उसमें आप क्या मतलब मेडिकल सुविधा यहाँ पे बच्चों को जिम वगैरह, जो युवा है उनको जिम की आवश्यकता है। मतलब खेल कोई मैदान नहीं है यहाँ पे, खेल का कोई मैदान नहीं है, वो मेरे को उपलब्ध कराना है। जी जी। हमारे यहाँ SC समाज का एक मजरा लगता है, वहाँ पे शमशान घाट के ऊपर अभी तक ना तो छत है ना ही चारदीवारी है, उसको पक्का कराना है। बारात घर नहीं है यहाँ पे, होलिका दहन के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। तो ये सब बहुत बड़े, ये सब आपके मैनिफेस्टो में है। मेरे मैनिफेस्टो में सबसे प्रमुख चीज जो है वो है कि कम से कम 40 सफाई कर्मी, जो प्रथम काम मैं करूँगा, कम से कम 40 सफाई कर्मी सफाई कर्मी कम से कम 40 संविदा पे मैं यहाँ हायर करूँगा। और ये जो राशन डीलरों की यहाँ मनमानी चल रही है इसको मैं तो। सर एक सवाल है, मैं सभी से पूछता हूँ, गवर्नमेंट से जो पैसा आता है सर उसका 25% भी नहीं बढ़ता। करेक्ट। उसके बाद यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे अब तक जो प्रत्याशी हैं वह करोड़ रुपए तक, आप सोच सकते हैं, करोड़ रुपए तक ये ग्राम पंचायत के चुनाव में लगा चुके हैं। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति करोड़ रुपए यहाँ पे लगा रहे हैं वो क्या विकास करें। उनका कोई विजन नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई शिक्षा नहीं, उनका बिजनेस है, व्यापार है, एक जुआ। मैंने, आप किससे पता कर सकते हो, मैंने 1 रुपया नाजायज खर्च, किसी को 1 रुपया दिया, एक पौवा शराब का नहीं लाया, किसी को खाना निकला, वो भूखा आ गया, मेरे साथ मैं बैठा खा रहा हूँ तो उसके साथ खाना खिला दिया, तो बात अलग है। परंतु मैंने 1 रुपया नाजायज खर्च किया। मैं एक माता के घर गया, मैं माताओं बहनों के साथ बैठा, मैंने उन्हें बताया कि आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि राशन डीलर पर। मैंने कहा मैं नहीं। आपकी दूसरी समस्या है कि हमारी नाली अटी रहती है, मच्छर होते हैं, कीड़े घरों में घुस आते हैं। मैंने कहा ये मेरी प्राथमिकता होगी, मेरे जो एजेंडे हैं, जो मेरे मैनिफेस्टो है वो लोगों से निकल के आया है। मैंने कुछ आसमानी नहीं कि मैं आज नौकरियाँ दिलवा दूँगा, इस तरह की आसमानी बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं वो बातें कर रहा हूँ जो यहाँ की आवश्यकता, अपने पालन पोषण करने में, अच्छा पालन पोषण करने में, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने में सक्षम हूँ। इससे ज़्यादा कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, लालच। मैं उस परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ जो स्वतंत्रता सेनानी रहे और उन्होंने ताम्रपत्र लेने तक से इनकार कर दिया। नाम बताइए।
मेरे दादाजी का नाम था चौधरी तिलक राम, जो बहुत ही नज़दीकी दोस्त थे लेट प्राइम मिनिस्टर और मेरे मानने में सबसे महानतम प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के हुए हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री। हमारे दादाजी ने ताम्रपत्र लेने से इसलिए इनकार कर दिया था कि मैंने आज़ादी की लड़ाई में इस पत्ते के लिए काम किया। तो बिन लालच के, केवल एक लालच है कि मैं लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाऊं। तो शायद वही मार्गदर्शन आपकी फॉलो करते हैं। मतलब फेस वार्ता के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि आप गमछा भी लगाए हुए हैं, जितने लोग बैठे हैं सबका मास्क भी लगा हुआ है। फेस वार्ता के माध्यम से आज भी आपके माध्यम से या अपने गाँव वासियों से कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए साथियों, कोरोना जो है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसको हल्के में ना ले। इसकी दूसरी वेव देश को चपेटे में ले रही है। मास्क नहीं तो रुमाल, रुमाल नहीं तो गमछा और शारीरिक दूरी का प्रयोग और सैनिटाइजर, हाथ धोना, इन सब के ऊपर ध्यान दें। यह बहुत ज़रूरी है। राजनीति बाद में, सब चीज़ बाद में, जिंदगी पहले। कुछ भी हो जाए अपने आप को बचाएं। 2 गज